students, good morning. Today I will discuss you second chapter, the main chapter of the Indian economics. कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था there are three sectors of the Indian economy, first sector, second और third. इन सेक्टरों के बारे में डिस्कस करने के बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के अवसर। रोजगार के अवसर किस तरह से हमारे कंट्री में डेवलप किए जाते हैं और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। यस स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि every state or region has potential for increasing the income and employment for people. प्रत्येक चाहे स्टेट हो चाहे कंट्री हो, वहाँ के जो पीपल्स हैं, वहाँ के जो सिटीजन हैं, उनके जो इनकम और उनके जो एम्प्लॉयमेंट का सिस्टम है उसको वृद्धि करने के लिए जो है अथक प्रयास कर रहे हैं। एंड इट कुड बी टूरिज्म, और इन सेक्टर की अगर बात कर रहे हैं जैसे टूरिज्म हो गया और रीजनल क्राफ्ट और क्षेत्रीय शिल्प, किसी एरिया की पार्टिकुलर जो शिल्प होती है, जो उसकी क्राफ्ट होती है, जो उसकी कल्चर होती है, जो उसका रिलीजियस फैक्टर होता है, ये सारी चीज़ें जो है हमें रोजगार दे सकती हैं। और इन सारे एलिमेंट्स को जो है गवर्नमेंट जो है निश्चित रूप से बढ़ाने का प्रयास करती है। सम ऑफ दीज वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, लेकिन इन सारी चीज़ों को करने के लिए समुचित योजना और सरकार की हेल्प बहुत ही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं द सेम स्टडी बाय द प्लानिंग कमीशन से, योजना आयोग जो हमारा प्लानिंग कमीशन आयोग है, उसने एक स्टडी किया और उसने यह पाया कि यदि इफ टूरिज्म एज ए सेक्टर इज इम्प्रूव्ड, टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें इम्प्रूव किया जाए, इसमें सुधार किया जाए, तो हम एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल रिक्वायरमेंट टू मोर देन 35 लाख पीपल। अगर इस सेक्टर को हम इम्प्रूव कर लेते हैं तो इस सेक्टर से केवल 35 लाख यानी 35 लाख लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। टूरिज्म सेक्टर से ही केवल हम जो है 35 लाख पीपल्स को जो है जॉब दे सकते हैं और उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं होंगी उसे सरकार को देखना होगा। वी मस्ट रियलाइज दैट, हमें महसूस करना चाहिए या हम जानते हैं दैट सम ऑफ द सजेशन डिस्कस्ड अबव टेक ए लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट, यानी जो भी चर्चा किए गए, जो भी सुझाव दिए गए या उसमें करने में एक लंबा टाइम भी लगा है, और फॉर द शॉर्ट टर्म, छोटी अवधि के लिए हमें कुछ बहुत फास्ट जो है इम्प्रूवमेंट करना होगा। और इसके लिए रिकॉग्नाइजिंग दिस, और हमें पहचान करनी होगी, ध्यान देने की जरूरत है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया, भारत की जो केंद्रीय सरकार है, ने अभी जो है मेड ए लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। उसने भारत के लगभग 625 डिस्ट्रिक्ट्स में राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार,
लागू करने के लिए एक लॉ बनाया है और इसे इट इज कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसे हम बोलते हैं मनरेगा। पहले इसका नाम नरेगा था, बाद में महात्मा गांधी जी के नाम से इसको मनरेगा नाम दिया गया। अंडर मनरेगा 2005 ऑल दोज हु आर एबल टू, यानी इस कानून के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी व्यक्ति एबल है वर्क करने के लिए, कार्य करने में सक्षम है और जिन्हें कार्य की जरूरत है, वर्क इन रूरल एरियाज एज गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ए ईयर, यानी साल भर में उसको 100 दिन का रोजगार देने की व्यवस्था की गई है या गारंटी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। यदि इफ द गवर्नमेंट फेल्स इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, अगर सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में जो है फेल होती है या इस तरह से जो है लोगों को रोजगार नहीं दे पाती है, तो इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द पीपुल, तो वो लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। क्या देगी? बेरोजगारी भत्ता देगी। और इस द टाइप ऑफ वर्क दैट इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन परफॉर्मेंस अंडर द एक्ट, और इस अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कार्यों को वरीयता दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें इन फ्यूचर भविष्य में लैंड में जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको बढ़ाने में गवर्नमेंट को हेल्प मिले। इस तरह से इस एक्ट के द्वारा जो है सबसे पहले जो हमारी बात है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की रोजगार की क्या जो है अवसर है, क्या जो है मौके हैं, तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है हमारी कंट्री का, हम जानते हैं पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, अनिर्धनता और बेरोजगारी, ये सबसे बड़ी मुख्य मेजर प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री। इस सर्वे कंडक्टेड बाय द प्लानिंग कमीशन, इस सर्वे के अंतर्गत एक जो योजना आयोग कमीशन ने पाया कि in India found that 20 lakh jobs can be created in the educational sector alone। जैसे भी हमने बात किया, टूरिज्म एक ऐसा पार्टिकुलर सेक्टर है जो 35 लाख जो है रोजगार पैदा करने की क्षमता रखता है। उसी तरह से जो हमारा एजुकेशनल सेक्टर है वो 20 लाख जो है ऐसा सेक्टर है जो 20 लाख तक के रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम है। आवर गवर्नमेंट प्लान, हमारी गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो हमारा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट गारंटी के तहत 2005 जिसको नरेगा, बाद में इसको मनरेगा नाम दिया गया, विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, इसमें किन किन पहलुओं पर जो है विचार किया गया। तो सबसे पहले टू ऑफर एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ लिविंग इन द रूरल एरिया, यानी हमारी जो युवा ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं उसे रोजगार प्रदान करना। टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपुल, लोगों के रहन सहन का एक स्टेटस डेवलप करना। टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वर्क, और काम करने का अधिकार उनको प्रदान करना। इस तरह से ये ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे सभी सेक्टर को प्रभावित करते हैं, और इन सेक्टरों में अगर गवर्नमेंट जो है इम्प्रूव कर जाए तो किसी को रोजगार की कोई समस्या नहीं होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो है आपको वर्ड्स मिलेंगे, जैसे जीडीपी, व्हाट इज, क्वेश्चन बनता है व्हाट इज जीडीपी, जीडीपी क्या है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो जीडीपी होता है सकल घरेलू उत्पादन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पादन, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रॉस
डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इट रिफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन ए कंट्री। एक वर्ड हमको बोलता है व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी क्या है। व्हेन पर्सन इज विलिंग टू वर्क, एक ऐसा व्यक्ति जिसे कार्य करने की इच्छा है, एट द करंट रेट यानी तत्काल अपडेट टाइम में उसी वेतन पे जो वेतन उसको देना है, बट इट इज नॉट एबल टू गेट ए जॉब, लेकिन उसको कार्य करने के लिए वो वर्क नहीं मिल रहा है। व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, द अनएम्प्लॉयमेंट टू वेरिएशन इन द सीजन कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी सीजन टू सीजन जो एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ होती है, बेरोजगारी होती है, उसी को हम सीजनल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इस तरह से ये ऐसे सारे जो फैक्टर हैं ये हमारे जो है तमाम जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं इनके लिए जो है अवसर प्रदान करती हैं। इस तरह से इसमें फिर क्वेश्चन बनता है डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आप से पूछा जा सकता है और बोर्ड में भी एक क्वेश्चन पुटअप होता है, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनरेगा 2005 एक्सप्लेन ऑफ मनरेगा 2000, इसके मुख्य फीचर्स क्या हैं, इसके जो मुख्य फीचर्स हैं उन्हें कुछ जो है यहाँ पे इंडिकेट किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफरेंट वेज ऑफ डिवीजन ऑफ सेक्टर्स, इसमें जो आपका अगला टॉपिक होगा डिफरेंट वेज ऑफ डिवीजन ऑफ सेक्टर्स, इस पर डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे आप उसको राइट करिएगा और इसमें मनरेगा नरेगा मनरेगा ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप इनको जो है रीड करिएगा।